मैं तो नक्सलाइट ही कहूँगा ऐसे लोगों को जो धर्म का विरोध कर रहे हैं। किंतु विज्ञान की ओट में सनातन को गाली देना ये ठीक नहीं है। इसलिए प्रेमानंद जी महाराज के विरोध के पीछे ये सोची समझी साजिश है, टुकड़े टुकड़े गैंग का हाथ है और ये नक्सली टाइप के लोग हैं कि अब तो सरकार को धार्मिक अवहेलना के संबंध में, खासकर सनातन धर्म की अवहेलना करने वालों के संबंध में राष्ट्रद्रोह जैसे कानून में कोई प्रोविज़न करना ही चाहिए। और यदि हिंदुत्व में ऐसी कट्टरता यदि आ गई, और ये आएगी क्यों कि हिंदू नहीं चाहता कि वो कट्टर बने, किंतु ये लोग उसको मजबूर कर रहे हैं कि वो कट्टर बने और वह भी अपने धर्म के खिलाफ बोलने वालों के विरोध में वैसे ही कदम उठाए जैसे इस्लाम के अनुयायी उठाते हैं। और प्रेमानंद जी महाराज के कार्यक्रमों से, प्रेमानंद जी के प्रवचनों से कहीं ना कहीं लोग धर्म से जुड़ रहे हैं, और जो धर्म से जुड़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं मंदिर से जुड़ रहे हैं। और मंदिर निर्माण चूँकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है, नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के कारण हुआ है, तो लोग इसलिए भी कि कहीं लोग और जागृत ना हो जाएं, और जागृत हो जाएंगे तो जो नक्सली टाइप के लोग हैं, जो कम्युनिस्ट टाइप के लोग हैं, उनका सफाया हो जाएगा। और मैं भी योगी जी से आपके माध्यम से मांग करता हूं कि ऐसे लोगों की बिल्डिंगों के संबंध में और ऐसे लोगों के चरित्र के संबंध में, ऐसे लोगों के काम के संबंध में कि इनके तार किससे जुड़े हैं, इसकी जांच बड़े स्तर पर NIA, CBI, CID, जिस भी बड़ी से बड़ी एजेंसी हो उससे कराकर इनको दंडित किया जाना चाहिए। ये मेरा सीधी सीधी योगी जी से मांग है। नमस्कार दर्शकों, वर्तमान में अभी एक मुद्दा जो है वो गरमाया हुआ है देश के अंदर, और मुद्दा ये है कि वृंदावन के जाने माने संत परम पूज्य श्री हित प्रेमानंद जी महाराज जो है पदयात्रा करते थे और लाखों लोग उनके दर्शन को उमड़ते थे और उनके दर्शन से लाभान्वित होते थे। लेकिन कुछ लोगों द्वारा इसका विरोध किया गया और महाराज जी को जो है अपनी पदयात्रा बंद करनी पड़ी। तो आज हम इस विषय पे खास चर्चा में हमारे साथ हैं गुना मध्य प्रदेश के भाजपा प्रकोष्ठ के विधि प्रमुख और एडवोकेट, गुना के जाने माने वकील श्री मनोज श्रीवास्तव जी। मनोज जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मनोज जी, मेरा आपसे प्रश्न ये है कि जो वर्तमान समय में एक जाने माने संत जो अपना पूरा जीवन अपने स्वास्थ्य की चिंता किए बिना भारतीय सनातन संस्कृति और भक्ति की धारा लोगों के अंदर बहा रहे हैं, तो उनका भी विरोध किया जा रहा है, इस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, जब भगवान श्री राम इस पृथ्वी पर अवतरित हुए थे और श्री कृष्ण जब अवतरित हुए थे और अनेक जो भगवान के अवतार इस पृथ्वी पर लीला करने के लिए आए हैं, विरोध तो उनका भी हुआ है। उस ज़माने में भी कंस थे, उस ज़माने में भी रावण थे और तमाम तरीके के राक्षस टाइप के लोग थे। तो आज काल बदला है, किंतु वो लोग आज भी पृथ्वी पर हैं। और जो प्रेमानंद जी महाराज का विरोध कर रहे हैं, और ख़ासकर भक्ति का विरोध करना, प्रेमानंद जी महाराज का व्यक्तिगत रूप से आप उनके विचारों से मतभेद आपका हो सकता है, किंतु मैंने प्रेमानंद जी महाराज को सुना है। तो प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचनों में, प्रेमानंद जी महाराज के अन्य बातों में कहीं भी राजनीतिक झलक नहीं आती है। मतलब वो राजनीति से दूर हैं और शुद्ध रूप से वो धार्मिक अपने प्रवचन करते हैं, धार्मिकता पर लोगों को चलने के लिए प्रेरित करते हैं। और ऐसी स्थिति में प्रेमानंद जी का विरोध करना एक सोसाइटी के लोगों के द्वारा, मैं समझता हूँ ये शायद वही लोग होंगे जो समय समय पर अवार्ड वापसी गैंग एक काम देश के अंदर कर रही थी। आपने पहले देखा होगा, नरेंद्र मोदी जी का अगर कोई भी काम होता था तो एक अवार्ड वापसी गिरोह सामने आ जाता था कि हमको जो अवार्ड दिए हैं सरकार ने वो हम अवार्ड वापस कर रहे हैं। तो वही का वही गिरोह अब चूंकि अवार्ड वापसी गिरोह इस काम में सफल नहीं हो पाया कि वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार को हटा पाता, जो आध्यात्म के क्षेत्र में 2014 से लगातार भारत आगे बढ़ रहा है, राम मंदिर भी उसमें बना और कहीं ना कहीं काशी विश्वनाथ और कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा भी चल रहा है। तो इसको डिफेम करने वाली एक जो सोसाइटी है, जिसको हम पहले अवार्ड वापसी गिरोह कहते थे, जिसको राजनीतिक लोग टुकड़े टुकड़े गैंग के नाम से संबोधित करते हैं, ये वे अर्बन नक्सलाइट लोग हैं, जो मैं तो नक्सलाइट ही कहूँगा ऐसे लोगों को, जो धर्म का विरोध कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या भारत में आज तक किसी ने भी 2-4 लोगों को छोड़कर कोई सोसाइटी का व्यक्ति ऐसा निकल के आया
कि सुबह 5 बजे से लाउड स्पीकर से नमाज पढ़ी जाती है, इसका हम विरोध करेंगे, अजान का विरोध करेंगे, नहीं आया। अगर एक आध कोई आता है तो उसके लिए तन से जुदा सर वाली बात सामने आ जाती है। तो ये सिर्फ हिंदू या सनातन के लोग जो एक सहज हैं, उस सहजता का लोग लाभ ले रहे हैं। बाकी मैं ये मानता हूँ धर्म के क्षेत्र में अब हिंदुओं को आवश्यकता है कि वे कट्टरता की ओर बढ़ें और अपने धर्म की रक्षा के लिए उनको कहीं ना कहीं आगे आना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने ही बताया है। लगातार उन्होंने शिशुपाल को माफ़ किया। उन्होंने कहा है कि 99 गलती तेरी माफ़ करूंगा, शिशुपाल से कहा था, और 100वीं गलती पर तेरा सर जो है वो अपने सुदर्शन से काट दूंगा। और जब ऐसे ही शिशुपाल ने 100वीं गलती करी तो श्री कृष्ण भगवान ने उनका सर जो है वो धड़ से सुदर्शन चलाकर अलग कर दिया। तो ऐसे लोग शायद जो प्रेमानंद जी का विरोध कर रहे हैं वो भी इसी के पात्र हैं कि अब तो सरकार को धार्मिक अवहेलना के संबंध में, खासकर सनातन धर्म की अवहेलना करने वालों के संबंध में राष्ट्रद्रोह जैसे कानून में कोई प्रोविज़न करना ही चाहिए, ऐसा मैं समझता। जी, एक चीज़ और देखी जा रही है कि जैसे प्रेमानंद जी जो महाराज हैं, उनकी छवि पूरे देश ही नहीं विश्व के अंदर एक अलग ही छवि है। उनके यहाँ कोई भी बड़ा व्यक्ति, छोटा व्यक्ति आए, वो समान रूप से उनसे लाभ उठाता है। तो आपकी जो छवि है शहर के अंदर कि आप जो है कट्टर सनातन समर्थक हैं, तो जो प्रेमानंद जी महाराज हैं तो क्या उनसे केवल हिंदुओं को लाभ हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। प्रेमानंद जी एक प्रत्येक समाज के व्यक्ति को एक दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं और वे एक धर्म से जोड़ रहे हैं। धर्म क्या है? धर्म से मतलब सनातन नहीं है। धर्म से मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति अपना कार्य एक व्यवस्थित रूप से करे, वह धर्म है। ऐसे मैं वकालत करता हूँ, तो जिसका मैं वकील हूँ उसकी वकालत करना मेरा धर्म है। किंतु अगर मैं सामने वाले से मिल जाता हूँ तो वो धर्म नहीं है, वो बेधर्म है। धर्म मेरा ये है कि मैं वकालत जिसका वकील हूँ उसी की करूँ। तो सनातन धर्म से संबंधित नहीं। प्रेमानंद जी सभी को धर्म पर चलने की बात बता रहे हैं। धर्म क्या है? मानव लोगों में प्रेम हो। और हमारे यहाँ तो आरती में आखिरी में अपन कहते हैं कि विश्व का कल्याण हो, धर्म की जय हो। हम ये नहीं कहते सनातन धर्म की जय हो, हम ये नहीं कहते इस्लाम धर्म की जय हो, हम ये नहीं कहते ईसाई की जय हो, हम सिर्फ ये कहते हैं धर्म की जय हो। धर्म से मतलब क्या है? जो धर्म से संबंधित ये है कि जो लोग एक व्यवस्थित अपना जीवन जी रहे हैं वो धर्म है। जी, आज के समय में कुछ जो लोग होते हैं, अल्पमति के लोग होते हैं, वो कहते हैं मंदिर क्यों बनाएं और सत्संग प्रवचनों का आयोजन क्यों करें, इससे लोगों को रोजगार मिलता है क्या? जब राम मंदिर बना था तब भी लोगों ने विरोध किया था, लेकिन अब उनको कहीं ना कहीं समझ में आने लगा है कि राम मंदिर जो है वो एक आर्थिक रूप से भी लोगों को मजबूत कर रहा है और वहाँ पर रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। तो प्रेमानंद जी महाराज भी जब आते थे तो कई लोगों को रोजगार मिलता था, तो जिन लोगों का रोजगार चला गया, तो इस विषय में आप कहना चाहें क्या आर्थिक रूप से भी लोगों को सक्षम बना रहे हैं महाराज जी? देखिए, 2014 से एक बात देश के अंदर बहुत अच्छी हुई है कि आप 31 पे पहले देखते थे, जो नया वर्ष हमारे सनातन का नहीं होता है, उस पे लोग दारू पीते थे, युवा झूमते थे, गाड़ी पर एक गाड़ी पर 5-5 लोग बैठकर निकलते थे, कानून को तोड़ते थे। पिछले 2014 से धर्म के क्षेत्र में युवाओं का रुझान बढ़ा है, और रुझान सिर्फ इसलिए बढ़ा है कि प्रेमानंद महाराज जी जैसे संत एक समाज को दिशा देने का काम कर रहे हैं। अब आपने अगर 31 पे देखा हो तो पहले ऐसा ना तो लोग जश्न मनाते, ना दारू पी के रोडों पर युवा घूम रहा है, ना हिप्पी कट में है। युवा एक व्यवस्थित ज़िंदगी जीने की ओर बढ़ रहा है। इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि प्रेमानंद जी महाराज का जो कार्यक्रम चलता था रात्रिकालीन, उसको यदि किसी ने विरोध किया है तो इसके संबंध में सरकार को कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि प्रेमानंद जी महाराज ना तो किसी धर्म के खिलाफ बोलते, ना किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ बोलते, ना कोई राजनीतिक दल से संबंधित है वो। इसलिए प्रेमानंद जी महाराज तो मैं समझता हूँ एक राष्ट्र पुरुष हैं, और ऐसे राष्ट्र पुरुष के बारे में जो लोग विरोध कर रहे हैं वो मेरी दृष्टि में ठीक नहीं। अच्छा, कई बार सुनने में ये भी आता है कि जो भी आरोप प्रत्यारोप लगते हैं और विरोध होता है वो केवल और केवल हिंदू धर्म के ऊपर कुठाराघात होता है, अन्य धर्मों के ऊपर जो है उंगलियां उठाने की कोई हिम्मत भी नहीं कर पाता। तो क्या ये वास्तव में सही है? केवल हिंदू संतों पे, हिंदू धर्म पे ही उंगलियां उठाई जाती हैं? देखिए, ये देश राम का, भगवान श्री कृष्ण का देश है, और इस देश में यदि हम प्रभु श्री राम की या कृष्ण की बात नहीं करेंगे तो फिर बात किसकी करेंगे? क्या आप बताइए, इस देश के अंदर हम
किसी को इस्लाम की बात करने से रोकते हैं क्या? नहीं रोकते। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है, ऐसा हम मानते हैं, संविधान में भी लिखा है, संविधान को हम मानते हैं। किंतु मैं ये आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि जब भी हमला होता है सनातन धर्म के ही ऊपर क्यों होता है? सनातन धर्म पर ही टिप्पणी क्यों की जाती है? अगर मान लीजिए कहीं दूध का प्रसाद चढ़ाया जाता है और शंकर जी या गणेश जी उस दूध को ग्रहण करते हैं या पीते हैं तो उसको ये अंधविश्वास क्यों बताया जाता है? आज आमिर खान की इतनी बड़ी हिम्मत कैसे हुई कि वो पिक्चर बना रहा है कि नलियों में दूध जा रहा है, इससे लोगों का पेट भर रहा है क्या? उसकी हिम्मत इसलिए हुई है क्योंकि हमारा धर्म में जो है कट्टरता नहीं है। और मैं तो फिर कहूँगा कि अभी जो तकलीफ़ लोगों को हो रही है 2014 के बाद से, वैसे तो ये तकलीफ़ 1990 से शुरू हो गई थी। अब श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ने राम मंदिर आंदोलन की यात्रा चलाई थी, कष्ट तो जभी से हो गया था क्योंकि लोगों को ये लग रहा था कि अब हिंदू जागा है, सनातन के लोग जागे हैं। जो देश में 1947 में विभाजन हुआ है, अब शायद वो हिंदू और सनातन के जागने के बाद विभाजन जैसी स्थिति नहीं बन पाएगी। इसलिए लोग हिंदुओं पर लगातार कुठाराघात कर रहे हैं, हिंदुओं की भावना को आहत कर रहे हैं और इससे सनातन धर्म जो है और मैं समझता हूँ बढ़ रहा है और एक हिंदुओं में अपने धर्म के प्रति कट्टरता आ रही है। और यदि ये लोग ऐसा ही करते रहे तो मैं आपसे ये बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ, आप मेरी ये भविष्यवाणी मान लें कि जैसे इस्लाम के प्रति बोलने से पहले आदमी 10 बार सोचता है। क्यों? कि इस्लाम को मानने वाले सर कलम करने की बात करते हैं तो आदमी अपनी मौत से डरता है। और यदि हिंदुत्व में ऐसी कट्टरता यदि आ गई, और ये आएगी क्यों? कि हिंदू नहीं चाहता कि वो कट्टर बने, किंतु ये लोग उसको मजबूर कर रहे हैं कि वो कट्टर बने और वह भी अपने धर्म के खिलाफ बोलने वालों के विरोध में वैसे ही कदम उठाए जैसे इस्लाम के अनुयायी उठाते हैं। जी। एक चीज़ और सामने आ रही कि प्रेमानंद जी महाराज जो हैं उनका स्वास्थ्य जो है वो ख़राब है, उनकी दोनों किडनियां ख़राब हैं और डॉक्टरों ने भी उन्हें कहा है कि आप ज़्यादा परिश्रम ना करें और आपकी किडनियां ख़राब हैं। तो कहीं ना कहीं वो अपने स्वास्थ्य की चिंता ना करते हुए भी दिन रात सेवा में लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं एक कारण उनकी यात्रा बंद होने का ये भी बताया जा रहा है कि उनका स्वास्थ्य ख़राब है। तो वो अपने स्वास्थ्य को ध्यान में ना रखते हुए भी जो सेवा कार्य कर रहे हैं, तो उस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, प्रभु का चमत्कार है, ये लोगों को प्रेमानंद जी महाराज को देख के समझ लेना चाहिए। प्रेमानंद जी महाराज ने क्या कहा? उन्होंने ये कहा है कि मेरी दोनों किडनी खराब हैं और उन्होंने नहीं कहा, ये डॉक्टरी चेकअप के बाद से हुआ है कि उनकी दोनों किडनी खराब है। तो उनसे लोगों ने कहा कि आप अपना इलाज क्यों नहीं कराते और आप ये दिन भर समाज सेवा में लगे रहते हैं, लोगों को प्रवचन करते हैं, अपन एक संयमित भोजन खाते हैं, आप एक पौष्टिक आहार भी आप नहीं ले पा रहे हैं, ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने ये कहा कि मैंने एक किडनी को कृष्ण मान लिया है और एक किडनी को राधा जी मान लिया है और ये कृष्ण और राधा जी की जोड़ी जो है वो मेरे जीवन को चला रही है। जब कृष्ण और राधा किडनी को मानने पर उनका जीवन चल रहा है तो प्रेमानंद जी महाराज के ऊपर ईश्वर की कृपा कितनी होगी इसकी अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। और मैं फिर कहूँगा कि राम के नाम से जब पत्थर नहीं डूबे तो राम के या कृष्ण के नाम से किसी का जीवन कैसे डूबेगा? और प्रेमानंद जी महाराज का जीवन राधा कृष्ण किडनियों को मानने के बाद डूबता जीवन ऊपर उठ आया है और वो लगातार समाज को एक दिशा देने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो भी ट्रस्ट होते हैं तो वहाँ पर डोनेशन लिया जाता है, चंदा इकट्ठा किया जाता है, QR कोड लगे होते हैं, दान पेटियाँ, लेकिन सुनने में आ रहा है कि उनकी संस्था द्वारा, उनके आश्रम द्वारा किसी प्रकार का कोई डोनेशन नहीं लिया जाता, कोई चंदा इकट्ठा नहीं किया जाता, ना कोई जो है QR कोड वहाँ पर लगाया है। तो इस बात में कितनी सत्यता है? देखिए, आश्चर्य की बात ये इसके अंदर ये है कि हम अनेक काम के लिए तो चंदा देना पसंद करते हैं, अनेक काम के लिए हम अपने पैसे को खर्च कर रहे हैं। यदि कहीं धर्म के लिए या धर्म को बढ़ाने के लिए, मंदिर के निर्माण के लिए या कोई वृद्धाश्रम जैसा बड़ा ट्रस्ट चलाने के लिए यदि कोई पैसे ले रहा है और QR कोड इसका मान लीजिए हर साल ऑडिट होता है तो उसमें बुराई क्या है? और प्रेमानंद जी महाराज, मुझे नहीं लगता कि वो किसी से चंदा मांगते हो या पैसा मांगते हो। वो ने ना तो आज तक किसी से पैसा मांगा है, ना किसी से चंदा मांगा है, ना QR कोड है। और ऐसे समर्पित सनातन के लिए संत, सनातन नहीं, मैं तो ये कहूँगा पूरे विश्व के लिए समर्पित संत कहाँ मिलेंगे आपको? ये हमारा सौभाग्य है कि वो इस भारत भूमि पर लगातार जन कल्याण की बात कर रहे हैं। अच्छा, जो कुछ गिने चुने लोग जो हैं, उंगलियों पे गिनने जैसे लोग हैं, 1 दर्जन से भी कम लोग हैं, आज विरोध कर रहे हैं और उनको मानने वाले जो अनुयायी हैं वो लाखों की संख्या में। तो जो लोग विरोध कर रहे हैं वो कहीं ना कोई कारण तो होगा क्यों विरोध कर रहे हैं, क्या उनकी मानसिकता है या ये कोई राजनीतिक षड्यंत्र है? इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, सीधे तौर पे राजनीतिक षड्यंत्र है, क्योंकि मोदी जी को या योगी जी को पसंद वह लोग कर रहे हैं जो सनातन की रक्षा चाहते हैं, सनातन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो देश के हित में बात करना चाहते हैं। और प्रेमानंद जी महाराज के कार्यक्रमों से, प्रेमानंद जी के प्रवचनों से कहीं ना कहीं लोग धर्म से जुड़ रहे हैं, और जो धर्म से जुड़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं मंदिर से जुड़ रहे हैं। और मंदिर निर्माण चूँकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है, नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के कारण हुआ है, तो लोग इसलिए भी कि कहीं लोग और जागृत ना हो जाएं, और जागृत हो जाएंगे तो जो नक्सली टाइप के लोग हैं, जो कम्युनिस्ट टाइप के लोग हैं, उनका सफाया हो जाएगा। आज आप देखिए, कम्युनिस्ट के जो गढ़ थे, सोवियत संघ और अन्य देश, वो समाप्त हो गए। यहाँ उनका गढ़ था वही समाप्त हो गया, सिर्फ इसलिए हो गया है कि वो बेधर्म की बात करते थे, उन्होंने वो विज्ञान की बात करते थे। विज्ञान की बात करना गलत नहीं है, किंतु विज्ञान की ओट में सनातन को गाली देना ये ठीक नहीं है। इसलिए प्रेमानंद जी महाराज के विरोध के पीछे ये सोची समझी साजिश है, टुकड़े टुकड़े गैंग का हाथ है, और ये नक्सली टाइप के लोग हैं। वृंदावन जो है वो धर्म की भूमि है और भक्ति और भजन की भूमि है, और प्रेमानंद जी महाराज के नाम में ही छुपा है प्रेम और आनंद। तो कहीं ना कहीं लोगों का ये भी कहना है, जो उनके समर्थक हैं, कि लोग वृंदावन में अगर भजन नहीं करेंगे, वृंदावन में लोग कीर्तन नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे। तो जो लोग परिक्रमा मार्ग में अपनी बिल्डिंगें तान तान के खड़े हो गए हैं, और जो लोग जो है उसको कई लोगों ने अपशब्द प्रयोग किए हैं, मैं अपने चैनल पर नहीं बोल सकता हूँ, तो उन लोगों को आप सीधे तौर पे क्या कहना चाहेंगे? चूंकि आप एक जाने माने वकील हैं शहर के, तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे, ऐसी अल्पमति के लोग जो अभी बोल रहे हैं और पनप रहे हैं, अपनी मानसिकता को विकसित करते जा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उन लोगों को एक बात समझ लेना चाहिए कि पूर्व से एक नारा लगता है, वृंदावन की कुंज गलिन में राधे राधे, वृंदावन की कुंज गलिन में श्री कृष्ण श्री कृष्ण, ये लगातार लोग उच्चारण करते हैं। तो जो लोग अपनी बिल्डिंगें वहाँ बना रहे हैं, व्यावसायिक स्थल बना रहे हैं, मैं तो उनको सावधान करना चाहता हूँ कि भगवान से आप बेर मत करिए, सनातन के कार्य से आप बेर मत करिए। सनातन का बेर करने से, आज आप बताइए मुझे कि मुग़ल बादशाह जो हिंदुस्तान में बाहर से आए, आप वो क्या करते थे? मंदिरों को तोड़ने का काम करते थे। आज आपने देखा होगा टीपू सुल्तान के वंशज किस स्थिति में है। उनकी स्थिति सिर्फ इसलिए ख़राब है क्योंकि वो धर्म का और भगवानों के मंदिरों को तोड़ने का कार्य कर रहे थे। आज बहादुर शाह जफ़र बहुत बड़ा शासक था, उसको ऐसा लोग कहते हैं, मैं तो नहीं मानता, किंतु ऐसा इतिहास, वामपंथी इतिहासकारों ने लिखा है कि भारत में वो शासक था, उसको 2 गज ज़मीन उनके धर्म के हिसाब से दफनाने के लिए भारत में नहीं मिली, उसको रंगून में दफनाया गया है अंग्रेजी सरकार के द्वारा। जब रामद्रोहियों को, कृष्णद्रोहियों को, जो मुग़ल हुआ करते थे, उनके वंशजों के आज नाम लेने वाले नहीं हैं, तो मैं तो इन लोगों को एक ही बात कहूँगा कि आप यदि अपनी बिल्डिंगों के माध्यम से या पैसा, थोड़ा बहुत पैसा कमाकर अपने आप को बुद्धिजीवी समझ रहे हैं, तो ये आपकी बुद्धिमत्ता नहीं है, यह आपकी बुद्धिहीनता है। अभी भी वक्त है, आप सुधर जाओ, और सुधरोगे तो निश्चित ही प्रभु दयालु हैं, आपको माफ़ करेंगे और आपका पतन नहीं होगा। अन्यथा आप ये माने कि सरकार तो अपनी जगह निर्णय लेगी उनकी अवैध बिल्डिंगों पर बिल्डोजर चलाने का या कार्रवाई करने का, किंतु अगर प्रभु को ये काम बुरा लग गया, उनका ये विरोध करने का कार्य बुरा लग गया, तो प्रभु शायद उनको वैसा ही दंड देंगे जैसे बहादुर शाह जफ़र को हिंदुस्तान में दफनाने के लिए 2 गज ज़मीन नहीं मिली। टीपू सुल्तान के वंशज आज पश्चिम बंगाल में गुमनामी की ज़िंदगी एक झोंपड़ी में जी रहे हैं, और ऐसे अनेक लोग हैं। कल तक जो राजा महाराजा हेलीकॉप्टर में ऊपर उड़ा करते थे, आज वो रोड पर गाड़ियों में चल भी ढंग से नहीं पा रहे हैं, गाड़ी भी लोन पर खरीद रहे हैं। क्यों? कि वो अपने घमंड में इतने चूर थे, उन्होंने भगवान को भगवान नहीं समझा, उन्होंने सनातन को सनातन नहीं समझा। इसका परिणाम ये उनका पतन हो गया।
आज आप देखें दोबारा से सभी लोग जिनका पतन हो गया, जो सनातन धर्म से संबंधित थे, पैसे में, अपने शासन में घमंड में थे, वो वापस सनातन की ओर लौट रहे हैं, धर्म की बात कर रहे हैं। आज आप बताइए, हरे रामा हरे कृष्णा ट्रस्ट कितना बड़ा ट्रस्ट है। हरे रामा हरे कृष्णा ट्रस्ट पूरे विश्व में है और बेल्ट पे तक लिखा होता है हरे रामा हरे कृष्णा। और आज अंग्रेज भक्ति करते हुए विदेशी ज़मीन पर निकल रहे हैं और भारत भूमि पर, कृष्ण की भूमि पर, राम की भूमि पर हमारे ही लोग सनातन को मानने वाले सनातन का विरोध कर रहे हैं। ये आश्चर्य की बात है। और मैं इस चैनल के माध्यम से उनसे एक ही बात कहूँगा कि उन लोगों को शायद अब समझ जाना चाहिए, और नहीं तो प्रभु का जिस दिन डंडा चलेगा तो प्रभु शायद उनको सांस लेने का मौका भी नहीं देगा। इसलिए वो सावधान हो जाएं। और मैं माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से इस निवेदन करूँगा कि वो इस संबंध में कार्रवाई करें। मैं मोदी जी से निवेदन करूंगा कि अब सनातन के संबंध में आप कोई कानून बनाइए, क्योंकि कानून का डंडा अब ऐसे लोगों पर चलना सख्त आवश्यकता हो गई है, इसलिए आप कानून बनाइए। तो कहीं ना कहीं जो लोग राम जी पर और राम जी के अस्तित्व पर प्रश्न उठाते थे, आज उनका स्वयं का अस्तित्व जो है खतरे में है। और कहीं ना कहीं संत को सताना अपने आप में प्रकृति से और परमात्मा से डायरेक्ट दुश्मनी लेना है। आज हमारे साथ हमारी खास चर्चा में गुना शहर के जाने माने सुप्रसिद्ध न्यायविद एडवोकेट श्री मनोज श्रीवास्तव जी थे। श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और आप जनता की राय है, आप स्वयं बुद्धिजीवी हैं, आप स्वयं निर्णय लीजिए। एक संत जो अपने स्वास्थ्य की परवाह किए बिना धन और चंदा इकट्ठा किए बिना कुछ गिने चुने लोगों ने उनकी पद यात्रा को जो है रुकवा दिया है। और हम जो है अपने चैनल के माध्यम से माननीय श्री, अगर मैं सनातन का एक छोटा सा उदाहरण आपको और देना चाहूँगा, महर्षि महेश योगी, अपने जबलपुर मध्य प्रदेश में उनका जन्म हुआ। उन्होंने आध्यात्म को और ध्यान को विश्व स्तर पर पहुंचाया। आज महर्षि जी जो पैसा अंग्रेज जहाँ से ले गए थे लूट कर भारत को, वो विदेशों से कितना पैसा ले आए। आप बजरंगगढ़ रोड पर स्कूल देखिए, आश्रम देखिए, एक आश्रम कितना बड़ा है। अब आयकर आपने प्रश्न किया था क्या रोजगार मिलता है, तो आप महर्षि आश्रम को जाकर देखिए पूरे देश के अंदर, वहाँ कम से कम मैं मानता हूँ 20 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है। उनको वहाँ वैतनिक रूप से कर्मचारी भी रखे हैं उन्होंने धर्म की ध्यान का कार्य करने वाले लोग भी रखे हैं। आज लोग रामदेव जी का विरोध क्यों करते हैं? क्योंकि रामदेव जी ने ध्यान तो लोगों को सिखाया, विश्व स्तर पर योग तो लोगों को सिखाया, साथ साथ उन्होंने आध्यात्म की शक्ति को बताया। तो जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां थीं, अब रामदेव जी के शुद्ध देसी फार्मूले की दवाइयों के कारण वो आहत हैं, उनका व्यापार कम हो गया है। जो विदेश हमारा पैसा जाता था कंपनियों के माध्यम से, वो सब रुक गया है। तो कहीं ना कहीं हमारी छाप विदेश तक जा रही है और भारत के लोग, चंद लोग कम्युनिस्ट टाइप के लोग विरोध कर रहे हैं। ये एक गलत बात है और उनको समझ में आना चाहिए। जी वकील साहब, मेरा एक प्रश्न ये भी था कि वर्तमान समय में जो सनातन संस्कृति है, तो इस वर्तमान जो सरकार है 2014 के बाद में जो सरकार बनी है, तो उस समय को हम सनातन का पुनर्जागरण काल भी कह सकते हैं। 25 दिसंबर को जो है तुलसी पूजन दिवस मनाया जाता है, 14 फरवरी को मातृपितृ पूजन दिवस की पहल भी हुई है और देश में जो बच्चे बच्चियाँ वैलेंटाइन डे ना मनाकर मातृपितृ पूजन दिवस के रूप में मना रहे हैं। और आज जो है सबसे ज़्यादा युवा जो है देश के अंदर धर्म और संस्कृति से जुड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये वर्तमान सरकार जो है और हमारे संत महापुरुष हैं, उनका महत्वपूर्ण योगदान है। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, परिवार को चलाने में उसके मुखिया की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर मुखिया डिफेक्टेड है तो पूरा परिवार डिफेक्टेड है, उसके बच्चे ठीक ढंग से नहीं चल पाएंगे क्योंकि परिवार का मुखिया गलत है। अब आप देखें, भारत में प्रधानमंत्री जब से नरेंद्र मोदी जी बने हैं, तो नरेंद्र मोदी जी छुआछूत से दूर हटकर दलित समाज के व्यक्तियों के पैर धोते हैं, उनकी पूजा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस नरेंद्र मोदी जी के कारण है। योग सिर्फ भारत में था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिवस मनना, इसके लिए सीधा नरेंद्र मोदी जी को क्रेडिट जाता है। नरेंद्र मोदी जी गंगा स्नान करते हैं, नरेंद्र मोदी जी गुफा में जाके तपस्या करते हैं। जब देश का राजा ऐसा होगा जो धर्म से जुड़ा होगा, देश का राजा ऐसा होगा जो सनातन वाला होगा, तो क्यों नहीं देश प्रगति करेगा। इसलिए आध्यात्म की एक, जैसे कहना चाहिए, लहर और आंधी
के लिए नरेंद्र मोदी जी को मैं पूरी रूप से क्रेडिट दूंगा कि इसमें वो सरकार में ज़रूर हैं, किंतु सरकार के प्रधानमंत्री होने के साथ साथ वो एक संत पुरुष हैं, युग पुरुष हैं, और नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है। तो वर्तमान समय में जो हमारे संतों के ऊपर लोग उंगलियां उठाते हैं और कुछ गिने चुने संकीर्ण मानसिकता के लोग जो हैं वो हमारे संतों की पद यात्राएं रुकवा देते हैं, तो हमारी योगी सरकार, हमारी मोदी सरकार जो वर्तमान डबल इंजन की सरकार जिसे कह सकते हैं, दिल्ली जीतने के बाद में जो है बीजेपी की लगभग 20 राज्यों में जो है सत्ता हो गई है। तो हमारी जो है बीजेपी की सरकार पूरे देश में होने के बाद भी, केंद्र में होने के बाद भी संतों को सताने का प्रयास किया जा रहा है। तो आप चूंकि बीजेपी के विधि प्रकोष्ठ के प्रमुख हैं गुना के, तो सरकार उनको संतों को संरक्षण कैसे देगी? वर्तमान में मतलब जो चल रहा है वो भविष्य में ना हो, तो उसके लिए सरकार क्या करेगी? आप क्या कहना चाहेंगे? भाई, लोगों को तकलीफ तो इसी बात की है कि संतों के कार्यक्रम से लोग सनातन से जुड़े, सनातन के माध्यम से सनातन की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी से जुड़े। तो अब सरकार 20 राज्यों में हो गई तो लोगों को तकलीफ हो गई, इसलिए संतों पर हमला कर रहे हैं, किंतु वो कर कुछ नहीं पाएंगे। आज आप देखिए कुंभ इलाहाबाद में, आज इतने श्रद्धालुओं ने स्नान किए, इतने विदेशी लोग आए, भूटान के राजा आए, तो ये सब आए क्यों? ये सब सनातन की शक्ति थी, ये लोग आए हैं। और जब सनातन बढ़ रहा है तो स्वाभाविक बात है सनातन को मानने वाली पार्टी भी बढ़ेगी, और इसी बात से लोगों को दिक्कत है, इसी बात से लोग विरोध कर रहे हैं। तो उनके विरोध से कोई अंतर नहीं पड़ता। भाई, आपको मैंने पहले बताया कि रावण के राज में विभीषण भी था और रावण के साथी भी थे, किंतु विभीषण आखिरी में बचा और रावण को साथ देने वाले विधर्मी सब मारे गए। और अब समय ऐसा आने वाला है, विधर्मी सब मारे जाएंगे और राम दल के लोग सभी बचेंगे, और ये शुरुआत हो गई है। भाई, आज आप देखिए केजरीवाल ये कहते थे क्या मंदिर बनाने से रोजगार मिलेगा, क्या इंजीनियर बनेंगे युवा, बताएं मोदी जी। मोदी सवाल पूछते थे जी। उन्हीं केजरीवाल के चुनाव में ये कहना पड़ा कि मैं पुजारियों का सम्मान करता हूँ, मंदिर बनना चाहिए, मंदिर से रोजगार आता है। तो केजरीवाल जी की भाषा क्यों बदली? सिर्फ इसमें केजरीवाल जी की भाषा बदलने में सनातन धर्म के युवा, सनातन धर्म को मानने वाले लोगों का जागरण है, जो जगे हैं, उससे ये लोग घबराए हैं और वापस अब ये लोगों भी सनातन को मानने की बात करने लगे, मंदिर निर्माण की बात करने लगे। जब केजरीवाल जैसे लोगों को मानना पड़ा है जो कम्युनिस्ट विचारों के हैं, तो आप ये तय मानिए कि भारत का भविष्य उज्जवल है और सनातन का भविष्य उज्जवल है। पूरे विश्व में सनातन का परचम लहराएगा। और ये योग दिवस के माध्यम से, हरे रामा हरे कृष्णा ट्रस्ट के माध्यम से, महर्षि महेश योगी के माध्यम से ये पूरे विश्व में शुरुआत हो गई है और ये प्रचंड रूप लेगा आखिरी में। सर, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जैसे अभी जो पदयात्रा महाराज जी की बंद कर दी गई है, तो अभी तो सूचना में 2 चीज़ें कही गई हैं। एक तो ये कहा गया कि उनका स्वास्थ्य खराब है, दूसरा और कुछ भी कारण इसमें हो सकते हैं। तो जैसे ही उनका स्वास्थ्य ठीक होता है तो क्या सरकार जो है, योगी जी की सरकार जो है, योगी जी स्वयं एक संत हैं, संत पुरुष हैं वो, और संतों के लिए सदैव वो खड़े रहते हैं, तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार, योगी जी सरकार फिर से उन्हें महाराज जी को संरक्षण देंगे? और जो है इसमें जो विघ्न लोग उत्पन्न कर रहे हैं उनकी जो है जो मांग है वो क्या वास्तव में जायज़ मांग है, उसको लेकर के जांच की जाएगी, और उनकी जो आगे की पदयात्रा है उसको क्या संरक्षण दिया जाएगा और दोबारा से उसको प्रारंभ किया जाएगा? देखिए, संरक्षण दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा इस विषय में तो मैं नहीं बता पाऊंगा, किंतु हाँ, मैं योगी जी से आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहूँगा कि जिस कॉलोनी वालों ने, जिस सोसाइटी वालों ने महाराज जी प्रेमानंद जी का विरोध किया यात्रा का, उनकी संपत्ति की जांच कराई जाना चाहिए। जिस स्थान पर उनके मकान बने, क्या वो कॉलोनी अवैध कॉलोनी है या वैध कॉलोनी है, और यदि अवैध है तो कार्रवाई निश्चित करना चाहिए। और योगी जी अगर नहीं कर सके तो मैं समझता हूँ भारत में और दूसरा शासक तो कर ही नहीं सकता। इसलिए योगी जी मुख्यमंत्री हैं, संत हैं, और योगी जी कार्रवाई करेंगे। और मैं भी योगी जी से आपके माध्यम से मांग करता हूँ कि ऐसे लोगों की बिल्डिंगों के संबंध में और ऐसे लोगों के चरित्र के संबंध में, ऐसे लोगों के काम के संबंध में कि इनके तार किससे जुड़े हैं, इसकी जाँच बड़े स्तर पर NIA, CBI, CID, जिस भी बड़ी से बड़ी एजेंसी हो उससे कराकर इनको दंडित किया जाना चाहिए। ये मेरा सीधी सीधी योगी जी से मांग है। धन्यवाद।